एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 इसी का स्टडी हम करेंगे, सोल्व करेंगे एक एक सवाल को। ये आपका हो गया। एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 9.2 किताब हो गया आपका एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 से लेकर 2001 तक जितना ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर समझ रहे हो ना? ऑड इंटीजर किसे कहते हैं? ऑड इंटीजर विषम पूर्णांक, उसको जोड़ना है। तो विषम पूर्णांक 1 से यहां फ्रॉम लगा हुआ है, एगो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस टाइप का। 1 से लेकर 2001 तक यानी लास्ट कितना हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। जितना ही ऑड इंटीजर है, विषम अपूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें दशमलव वाला भाग नहीं है। इन्हीं सभी टर्म को जोड़ना है। इसका सॉल्यूशन समझिए। पहले आपका सीक्वेंस क्या बनेगा? सीक्वेंस हो गया 1, 3, 5, 7 ऐसे हैं। 2001 इसी को जोड़ना है विद्यार्थी। कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये किसमें है? 1 और 2 3, 3 और 2 5, इससे 2 ज्यादा है, इससे भी 2 ज्यादा है, तो इससे भी 2 ज्यादा है। यानी गौर से देखेंगे तो ई जो है किसमें है? एपी में है, एपी में है। अब इसको जोड़ना है, क्योंकि यहां पर ए कितना है? फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो होता है T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटेगा, T2 माइनस T1। अब सुनिए, सेकेंड टर्म कितना हो गया? 3 हो गया, और फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। उसके बाद लास्ट टर्म L का मान दिया हुआ है 2001। बस जोगफल निकालना है। तो किसी भी सीक्वेंस का जोगफल तभी मिलेगा जब उसमें पदों का संख्या मालूम हो कि उसमें कुल कितना पद है। तो पता करना होगा इसमें कुल कितना पद है। अभी नहीं मालूम, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कितना? n। पदों के संख्या को n मानेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर इसमें n पद है तो nवां पद लास्ट टर्म को कहेंगे। 5 गो पद होगा तो 5वां पद अंतिमे को ना कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसलिए nth टर्म जो होगा, कौन सा टर्म होगा?
लास्ट टर्म को कहेंगे। अब एपी में टीएम का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है 2001। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बहादुर, तो यहां से n निकल जाएगा। ए कितना है, A1 दिया है, प्लस n माइनस 1, तो ये तो निकालना ही है, इंटू डिफरेंस, डिफरेंस 2 का है, बराबर 2001। चलिए, तो यहां से n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा 2000। अच्छा, ये 2 से ही कटेगा भी 1000 कटेगा, तो यहां से n निकालेंगे बाहर, तो 1 जाकर जुटेगा 1001 हो जाएगा। n निकल गया। नाउ आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, जोग निकालना है। तो एस एन, इसमें कौन फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म मालूम है, तो जब भी लास्ट टर्म मालूम हो तो जोग का फॉर्मूला n/2, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म, वो यूज कीजिएगा। n/2 फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म। अब यहां से विद्यार्थी एस एन के जगह पर 1001, एन के जगह पर 1001/2, फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म 2001 है। अगर इसको हम जोड़ें तो 1001/2 गुना 2002, फिर कटेगा 1001 मतलब, यानी हो जाएगा 1001 गुना 1001। अब इसका वैल्यू लिखना हो तो आप गुना कर लीजिए, 1001 में 1001 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। सुनिए, 1 से गुना करेंगे तो इस सेम रह जाएगा, 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, फिर 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 भी 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो फिर 1001 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 1 0 0 2 0 0 1, यानी 1 पर डबल 0, 2 पर डबल 0 और 1, यही आपका आंसर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी को जोड़ना है, ए डी लास्ट टर्म मालूम है, पहले हम यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे, आसानी से सम निकल जाएगा। जोग ही तो निकालना है, क्या निकालना है आपको, जोग निकालना है। एक पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृत संख्या का योग बताना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, जो 100 और 1000 के बीच स्थित है, लाई माने स्थित होना होता है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, और जो 5 का मल्टीपल भी है। 100 और 1000 के बीच
पांच का मल्टीपल यानी जिसमें 5 से भाग लग सके वैसे प्राकृत संख्याओं का जोगफल बताना है। जोगफल, इसका सॉल्यूशन समझिए। सबसे पहले विद्यार्थी सीक्वेंस लिख लेंगे, हम लोग सीक्वेंस लिख लेंगे। 100 और 1000 के बीच कह रहा है, मतलब 100 लेना है जी, 100 नहीं लेना है। 100 और 1000 नहीं लेना है, उसके बीच जो 5 से भाग लग जाए, तो 100 के बाद 101 5 से भाग नहीं लगेगा, 102 5 से भाग नहीं लगेगा, 103 5 से भाग नहीं लगेगा, एक ही बार 105, 110, 115, ऐसे ही करते करते 1000 नहीं लेना है। 1000 जो है ना, इसको नहीं लेना है, तो 995, बस यहां से यहां तक इसी का जोगफल बताना है। फाइंड द सम, जोग बताना है। आप ध्यान से देखिए, ये सब किसमें है? ये एपी में है, समान अंतर है। इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। इससे ही कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो एपी में है। जस्ट पहला जो सवाल जैसे बना है ठीक वैसे ही यह भी सवाल बनेगा। यहां पे एक कितना हो गया? 105 हो गया। डिफरेंस कैसे निकालेंगे बहादुर? T2 माइनस T1 करके निकालेंगे। 110 माइनस 105, कुल मिलाकर 5 हो गया। लास्ट टर्म दिया हुआ है 995, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम n मान लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n, नंबर ऑफ टर्म्स को हम n मान लिए, इसलिए nवां पद लास्ट टर्म हो जाएगा। Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और लास्ट टर्म कितना है? 995 है। ए का मतलब 105, n माइनस 1 और डिफरेंस 5 का है, 995, ठीक है। अब यहां से अगर हम n माइनस 1 इंटू 5 निकाले तो 995 में से 105 गया, 995 में से 100 गया 895, उसमें से 5 गया 890, 890, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 3 8, 39, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो हो गया n माइनस 1 बराबर 178, तो n निकालेंगे 179 हो गया। एक जाकर उधर जुट जाएगा तो 179 हो जाएगा। नाउ जोगफल निकालना है हमको। जोगफल का फॉर्मूला इसमें n/2 फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म वाला यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें मालूम है। अब यह कितना हो जाएगा बहादुर? एस एन का मतलब 179, 179/2 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 105, 105, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है? 995, 995, ये हो जाएगा 179/2 इंटू 5 5 10 के 0 हासिल 1, 1 का 9 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 1 11, 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 11 10, 550, यानी आया
179 गुना 550। अब गुना करना होगा, तो गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 98,450। 98,450 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर आ जाता है। इसे देखो गुना करके बता दे रहे हैं। अरे तीन हो गया। गुना करना है 179 में गुना करना है 550 से, आएगा 98,450। 98,450 आएगा। ठीक है विद्यार्थी, ये 98,450 आएगा। इस कैलकुलेटर को हम अपने यूज के लिए रख देते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा अगर छोटा हो गया होगा तो इसको बड़ा कर लिएगा। देखिए 3 नंबर को हम कैसे बनाएंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। पहला टर्म कितना है? 2 है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of next 5 terms, so that 20th term is -112। आपको दिखाना है कि इसका 20वां पद 100 -112 होगा। ठीक है, ये दिखाना है। पहले इसमें दिया है कि इस एपी में फर्स्ट टर्म 2 है। फर्स्ट टर्म 2 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रथम 5 पदों का जोड़, यानी T1 से लेकर T5 तक प्रथम 5 पदों का जोड़ 1/4 है। 1/4 माने 1/4। नेक्स्ट 5 टर्म्स, बाद के 5 पदों के ग्रुप का, यानी छठा से लेकर और 10वां तक। ये स्टार्टिंग के 5 पदों का योग बाद के 5 पदों के योग का कितना है? 1/4 है, 1/4 है। तो 20वां पद उतना होगा, ये दिखाना है हमको। ठीक है, बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अनेकों तरीका से ही बन जाएगा। प्रथम 5 पद का जोड़, अब बाद के 5 पदों का जोड़। इसको देखो हम ऐसे भी बना सकते हैं। प्रथम 5 पद के योग में कौन कौन आएगा? ए आएगा, a + b, a + 2d, ऐसे करके आएगा। तो या इसको हम Sn के सिंबल में भी लिख सकते हैं। a + 3d, 5वां पद a + 4d।
ऐसे भी हम बना सकते हैं a प्लस बी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d, 5 पद का योग हो गया। इधर 1/4 है, इधर 5 पद का योग, तो छठा पद को a प्लस 5d कहेंगे, सातवां पद को a प्लस 6d, आठवां पद को a प्लस 7d, नौवा पद को a प्लस 8d, एपी में है वो कम इंटू डी होता है, 10वां पद को a प्लस 9d। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 प्लस 2 4 3 7 2 9 है 10d, 5 गो a है 10 गो d हो जाएगा, 5 गो a है 10 गो d हो जाएगा। 1/4, इधर भी 5 गो a हो जाएगा, d का वो होगा 9 17 17 7 18 19 20 21 22 23 24 24 36 30 5 35 डी हो जाएगा। तो 4 से गुना कर लीजिए, 5 चौका 20a प्लस 10 चौका 40b, 5a प्लस 35d, 40d में से 35d गया तो 5d, 5a में से 20a गया तो माइनस 15a कटेगा 3 मरतबा, यानी d बराबर -3a या d बराबर -3 या a का मान 2 है यानी -6 हो जाएगा। नाउ हमको क्या 20वां टर्म इतना है दिखाना है, 20वां टर्म a प्लस 19d होगा, a कितना है 2 दिया हुआ है और 19 और d कितना है -6 है, 2 माइनस 114 होगा, 19 छठ घटेगा -112 करेगा और यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान, यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विद्यार्थी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। इस एपी में कितने टर्म की आवश्यकता है ताकि जोगफल -25 हो जाए? इस एपी में कितने पदों की आवश्यकता है? हाउ मेनी टर्म्स, कितने पदों की आवश्यकता है ताकि जोगफल -25 हो जाए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, n का मान आपसे पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स मींस n का मान आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन एपी, एक एपी आपको दिया हुआ है -6 -11/2 -5 और ऐसे ही कर, इसमें कितने पद की आवश्यकता है ताकि जोगफल -25 हो जाए? तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n, पदों के संख्या को हम n मान लिए। तो
अगर पद का संख्या n है, और यहां पर एक चीज और है आपको दिया हुआ, a मालूम है -6, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो AP है, निकल जाएगा T2 माइनस T1 करके। T2 दिया है -11/2 और T1 हो जाएगा -6, यानी कुल मिलाकर -11/2 प्लस 6, एलसीएम ले लेंगे 2 -11, 6 गुना 12, 12 में से 11 गया 1/2, कॉमन डिफरेंस मिल गया। लास्ट टर्म नहीं मालूम है, लेकिन जोगफल -25 दिया हुआ है। अब आ जाएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। n पदों का जोगफल -25 दिया हुआ है। n पदों के जोगफल का यहां फॉर्मूला लिखेंगे हम। n पदों के जोगफल का फॉर्मूला, Sn का दो फॉर्मूला है, एक n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक n/2 a प्लस l। तो लास्ट टर्म मालूम रहे तब n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो हमेशा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला लगेगा। बहुत सिंपल है, यहां n/2 2a n-1 इंटू डी बराबर -25। n तो मालूम ही नहीं है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स को n माने हैं। n/2 फर्स्ट टर्म -6 है, 2a प्लस n-1 ये भी नहीं मालूम, और डिफरेंस 1/2 का है, ये हो जाएगा -25। फिर n इंटू 6 दुना -12 प्लस n-1 में 1 से गुना होगा उतने, अब बटा 2 बराबर -25, या n इंटू 12 दुना -24 प्लस n-1। अच्छा, ये 2 यहां तक ठीक है, ये 2 हटाए तो इधर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दुना 24 प्लस n-1 बटा 2 बराबर -50। ये 2 से उधर गुना हो गया है। अच्छा, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा n इंटू n-25 और 2 से गुना हो जाएगा तो -100, फिर आ जाएगा n² माइनस 25n बराबर -100, या n² माइनस 25n प्लस 100 बराबर 0। अब इसको हमको फैक्टराइज कर लेना है, द्विघात समीकरण को फैक्टराइज करके अब तब सॉल्व कर लेना है। कितना है, n² माइनस 25n प्लस 100 बराबर 0, n² माइनस 25n प्लस 100 बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ है। n² माइनस 25n प्लस 100 बराबर 0। इस 25 को तोड़ लेंगे 2 भाग में, कि गुना करे तो 100 आ जाए, जोड़ घटाव करे तो इतना आ जाए, तो 20 बचे माइनस 20n माइनस 5n, जोड़ेंगे तो 25 और 20 बचे 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा n² माइनस 20n
-5n प्लस 100 बराबर 0। n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 20, 5 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 20 बराबर 0। n माइनस 20 फिर सब में से कॉमन हो जाएगा, n माइनस 5 बचेगा बराबर 0। एक बार n माइनस 20 को 0 करेंगे, एक बार n माइनस 5 को 0 करेंगे, n का मान 20 आएगा, n का मान 5 आएगा। अब देखिए n का वैल्यू आपको निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स, इस एपी में कितने पद की आवश्यकता है कि योगफल -25 हो। तो आप क्या निकालें, n का मान निकाले तो पद का संख्या या 20 और 5 दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। इसलिए n का मान हो जाएगा 20 या 5, ये दोनों ही आंसर सही है। अब आप कहिएगा कि दोनों कैसे सही है। 5 पद का योगफल -25, अब 20 पद का भी योगफल -25, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि कितना पद को ले ताकि योगफल -25 हो, तो n का मान यहां 2 निकला, एक n का मान निकला 5 और एक n का मान निकला 20, यानी 5 पद का योगफल भी -25 और 20 पदों का योगफल भी -25। n का दोनों मान सही मानने का यही मतलब हुआ कि 5 पद का योग -25 अब 20 पद का भी योग -25। भाई ऐसा कैसे होगा? इस डबल आंसर को समझाइए, पच नहीं रहा है। तो आइए हम डबल आंसर को समझते हैं। यहां हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। इसका जो डबल आंसर आया, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। जैसे T1 T2 ऐसे करके T5 T6 T7 20। तो सवाल है कि 5 पद का योगफल, इसका सम भी -25 और इस टोटल का सम भी -25। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक के पदों का योगफल निश्चित ही 0 होगा, तभी संभव है। 5 पद का योग -25 और टोटल का भी योग -25 कब संभव है? जब छठा से 20वां तक का योगफल कितना हो? 0 हो। अगर छठा से 20वां तक का योगफल 0 हो जाए तब तो ये संभव है कि 5 पद का भी योगफल -25, 20 पद का भी योगफल देखो -25, क्योंकि -25 प्लस 0 -25, तो छठा से 20वां तक का योगफल 0, ये संभव है। क्योंकि आपका जो दिया हुआ है एपी वो माइनस में बढ़ते जा रहा है 1/2 डिफरेंस से, तो बढ़ते बढ़ते माइनस के बाद प्लस भी आने लगेगा, तो माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 0 भी आने का संभावना है। तो अगर दोनों आंसर सही है इसका मतलब हो गया, इसलिए सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6th to 20th will be 0। ठीक है, तो डबल आंसर को हम समझा दिए, यानी छठा से 6th से 20th पदों का
योग शून्य होगा। डबल आंसर का मतलब यही हुआ, छठा से 20वां पद का योगफल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आई होप आप अच्छा से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर सही है। कह रहा था कितने पदों को लें ताकि योगफल -25 हो। n का मान हम निकाले हैं पूरा प्रोसेस से, और n का मान आया है 20 और 5, दोनों ही आंसर सही है। अब आंसर डबल होने को समझाए हैं कि 5 पद का योग -25 और 20 पद का योग भी -25। इसका मतलब होता है छठा से लेके 20वां तक का योगफल कितना होगा? 0 होगा। क्लियर, समझ गए? चलिए फिफ्थ नंबर, 5वां क्वेश्चन आइए देखते हैं विद्यार्थी। इन एन एपी, किसी एपी में pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज इतना। pq पदों का योगफल इतना होगा, यही हमको प्रूफ करना है। 1/2 pq + 1 होगा, ये हमको साबित करना है। और pth टर्म और qth टर्म दिया हुआ है। pवां पद और qवां पद ये दोनों गिवन है, और pq पदों का योगफल इतना होगा, ये हमको साबित करना है। समझ रहे हैं बात को? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा है कि pth टर्म 1/q है एंड qth टर्म 1/p है। ठीक है, दोनों गिवन है और योगफल pq का निकालना है। ठीक है, हम योगफल निकालेंगे, लेकिन योगफल में फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आदि हमको पता होगा, तब तो फॉर्मूला योगफल का लगाएंगे। क्योंकि योगफल का फॉर्मूला Sn में n/2 2a + n-1 × d होता है। तो 2a फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कहीं से कैलकुलेट कर लें, जो कंडीशन दिया है उससे। तो कंडीशन तो दिया है, सामने दिख रहा है आपको, यहां से इसको हम सोल्व करें। pth टर्म को a + p-1 × d कह सकते हैं। 1/q हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। qth टर्म को a + q-1 × डिफरेंस कह देते हैं। जिस तरह nth टर्म होता है ना a + n-1 × d, वैसे ही qth टर्म a + q-1 × d होगा। इस समीकरण 2 हो गया। अब हम एक में से 2 को घटा लेते हैं। एक है a + p-1 × d 1/q, और यह है a + q-1 × d 1/p। घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, a और a कट भी जाएगा। ये घटाना है, चिन्ह बदल गया है, तो ये कितना हो जाएगा? p-1 × d -q-1 × d 1/q और 1/p। दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, तो ये p-1 i -q +1 × d, एलसीएम लेंगे pq, q से डिवाइड करेंगे p बचेगा, उससे मल्टीप्लाई होगा p से डिवाइड करेंगे q बचेगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर यहां 1 से 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
क्या बचेगा बहादुर? बचेगा P माइनस क्यू इंटू डी P माइनस क्यू बटा पी क्यू। गुना में भाग में आके कट जाएगा, या अंश में से ऊपर ही हम कटा सकते हैं ऐसे। तो डी का मान निकल गया बहादुर 1/pq। अब इस डी के मान को किसी एक में रख लेंगे, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी एक में रख लेंगे। समीकरण 1 में मान लो हम रख लेते हैं। समीकरण कितना है? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। इस समीकरण 1 है। इसमें d का मान रख लीजिए a प्लस p माइनस 1 गुणा d का मान कितना दिया है? 1/pq है, यहां रख लेंगे d की जगह, बराबर कितना? 1/q। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बहादुर। ये कितना हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 बटा pq, p माइनस 1 बटा pq बराबर 1/q। अब यहां से निकालिए a बराबर 1/q माइनस p माइनस 1 बटा pq। एलसीएम यहां लेंगे तो pq हो जाएगा, q से डिवाइड करेंगे p से गुना हो जाएगा, p माइनस pq से डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, यानी p माइनस p प्लस 1 बटा pq। बहादुर यहां ये भी कट गया, 1 बटा pq आया। तो a का मान 1/pq और d का मान भी 1/pq आया। a और d दोनों का मान 1/pq ही आया। तो चूंकि a और d दोनों है 1/pq, नाउ जोगफल कितना का बताना है बहादुर? प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स का सम जोगफल इतना होगा, ये दिखाना है। pq पदों का जोगफल आप निकालिए। जिस तरह से फॉर्मूला Sn का लिखते हैं तो n/2 लिखाता है ना, तो यहां pq/2 लिखाएगा। 2a प्लस, यहां पर क्या लिखाता है? 2a प्लस n माइनस 1। n है तो n माइनस 1, pq है तो pq माइनस 1 और इंटू डिफरेंस। यहां भी ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के आधार पर PQ के लिए लिखा गया। अब सुनिए, PQ/2 2 गुना A, तो फर्स्ट टर्म हो या कॉमन डिफरेंस हो, दोनों कितना है? 1/PQ है। तो यहां 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 और डिफरेंस के जगह पर 1/PQ, यानी PQ/2 2/PQ, PQ माइनस 1 बटा PQ, PQ/2 PQ 2 प्लस PQ माइनस 1, इससे ही कट जाएगा। तो ये बचा 1/2, यहां PQ प्लस
2 में से 1 दिया 1, इसलिए PQ पदों का योग 1/2 PQ प्लस 1 होगा। अब ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था कि PQ पदों का योग 1/2 PQ प्लस 1 होगा। ये साबित हो गया। यहां पर हम यही आया है, यहां पर लिख देंगे प्रूफ। ठीक है विद्यार्थी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, बहुत ही सिंपल है। छठा नंबर क्वेश्चन में है विद्यार्थी, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इतना इज 116, इस एपी के कुछ पदों का योगफल 116 है। इस एपी के दिया नहीं है कि 5 या 10, लेकिन कह रहा है कि इस एपी के कुछ पदों का योगफल 116 है। फाइंड द लास्ट टर्म, अंतिम पद बतावें। तो कुछ पदों का योग 116 है। अब अगर पदों का संख्या मिल जाए तभी तो हम लास्ट टर्म निकालेंगे। मान लो पद का संख्या 5 हो गया तो 5वां पद लास्ट टर्म होगा। पद का संख्या 10 निकल जाए तो 10वां पद लास्ट टर्म होगा। यानी अगर लास्ट टर्म हमको निकालना है तो पहले पद का संख्या मालूम होना चाहिए। तो पद का संख्या यहां पे मालूम नहीं है। आइए देखते हैं, जो मालूम है उसी को लेकर बनाते हैं सवाल को। गिवन एपी दिया हुआ है 25, 22, 19। कह रहा है कि इसमें कुछ पदों का योगफल 116 है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n पदों का योगफल 116 है। अब बारी आया पद का संख्या मान ली। अब सवाल कर रहा है कि पदों का योगफल कितना है, 116 है। अब यहां एसएन का कौन फॉर्मूला लगाएं? तो आप ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। इस एपी में लास्ट टर्म नहीं दिया, वही तो हमको निकालना है। तो जो एसएन का फॉर्मूला हम लिखेंगे वो भी लास्ट टर्म वाला नहीं लिखेंगे। दो गो फॉर्मूला होता है ना एसएन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक n/2 a प्लस n। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। l वाला फॉर्मूला यहां नहीं यूज करेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि लास्ट टर्म यहां नहीं दिया। एसएन हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 116। n तो मालूम ही नहीं है। फर्स्ट टर्म मालूम है इसमें 25 और कॉमन डिफरेंस कितना कितना से आगे बढ़ रहा है, -3 से, -3 से आगे बढ़ रहा है। यानी अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है ना तो T2 माइनस T1, दूसरा है 22 में से 25 घटा लीजिए, -3 आएगा। एक 116 n इंटू 2 से इधर गुना कर लेंगे हम, 25 दूना 50 -3n माइनस माइनस +3
इज इक्वल टू 2 से गुना हुआ है 232 हो जाएगा। यहां से n इंटू 50 3 53 माइनस 3n कितना आ गया 232 आ गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, ये कैसे करेगा ध्यान दीजिए। इससे इसमें गुना कर देंगे, आ जाएगा 53n माइनस n से गुना करेंगे तो 3n स्क्वायर बराबर 232। सबको एक तरफ कर लीजिए, 3n स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में, 53n जाएगा तो माइनस में, और 232 तो उधर है ही, इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब फैक्टराइजेशन करना है तो 3n स्क्वायर इसको तोड़ना पड़ेगा, 2 भाग में इसको तोड़ना होगा। अभी कितना कितना में टूटेगा कि इतना का गुणनफल आ जाए। 232 में 3 से 696 आ जाए। कितना कितना में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो 9 से 63 ना 66, 9 से नहीं कटेगा, 3 से पहले कटा कर देखते हैं, आराम से 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, फिर 4 से कटा दो, 4 5 20, 3 23 32, 8 चौका 32, फिर 2 से कटा दो, 2 दूना 4 और 2 9 18 29, 29 और 24। अगर इसको देख लिया जाए तो ई हो जाएगा कितना, 4 3 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 29, और दोनों को अगर हम जोड़ दें 9 4 13 हासिल 1 2 4 53 आ जाएगा। तो हमको मिल गया 24 और 29 यानी माइनस 24n और माइनस 29n। जोड़ेंगे तो 53n हो जाएगा और गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन किए हैं तो माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0 हो गया। अब यहां से 3n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 8 और 29 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 8 होगा। n माइनस 8 कॉमन निकल गया, 3n माइनस 29 बराबर 0। एक बार n माइनस 8 को 0 करेंगे, एक बार 3n माइनस 29 को 0 करेंगे, n का मान 8 आ गया। यहां से 3n बराबर 29, n बराबर 29/3। अच्छा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट माने हटाना, क्योंकि n जो है कभी भी बटा में नहीं आना चाहिए। n हमेशा प्राकृत संख्या होता है। तो n निकल गया 8, यानी हमको पदों का संख्या मालूम हो गया, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 8 हो गया। सवाल कह रहा है फाइंड द लास्ट टर्म। तो अगर पद का संख्या विद्यार्थी 8 आ गया
तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? 8वां टर्म लास्ट टर्म होगा, 8वां पद लास्ट टर्म होगा। नाउ लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, आठवां टर्म a प्लस कितना डी 6 सॉरी a प्लस 7d। आठवां टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस 7d। a कितना है इसमें? 25 है और d माइनस 3 है। a 25 है और d माइनस 3 है। 25 माइनस 21 4 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इसका लास्ट टर्म कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? देखिए विद्यार्थी, यहां क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के n पदों का जोगफल हमको ज्ञात करना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। हुज kth टर्म इज इतना। kth टर्म को हम कैसे लिखते हैं? टी के, यानी kth टर्म दिया हुआ है और आपको n पदों का जोगफल बताना है, Sn बताना है कि कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन kth टर्म दिया हुआ है 5k प्लस 1। तो आप यहां से क्या कीजिए, n टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए t1। 5 इंटू 1 प्लस 1, कुल मिला के आ गया 5 प्लस 1। के जगह पर 1 रखेंगे, 6 हो गया, पहला टर्म निकल गया। फिर आप इसमें nवां टर्म निकाल लीजिए, tn हो जाएगा 5n प्लस 1। अब ये जो nवां टर्म है यही लास्ट टर्म हो जाएगा। और ये जो t1 हम निकाले हैं यही t1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा। नाउ n पदों का सम निकालना है, तो ये हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म। n/2 फर्स्ट टर्म कितना है इसमें? फर्स्ट टर्म है 6 और लास्ट टर्म कितना है? 5n प्लस 1। ये हो जाएगा n/2 5n प्लस 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगा। हो गया, n पदों का जोगफल निकल गया। बस इसमें दो चीज जो निकाले हैं यहां दिमाग लगना चाहिए आपको, एक लास्ट टर्म और एक फर्स्ट टर्म। ये दो चीज अगर हमको मिल जाए तो नंबर ऑफ टर्म तो यहां दिया ही है कि n पदों का जोगफल बताना है, निकाल लेंगे आसानी से। तो जब भी हम देखें कि हमारा यहां पदों का संख्या n है तो पता चल गया कि nवां पद ही हमारा लास्ट टर्म होगा। क्योंकि पद का संख्या 20 हो तो 20वां पद अंतिम पद होता है। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म मालूम चल गया, फॉर्मूला Sn का लगाए और आंसर आपके सामने है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? जरूर कमेंट करके बताइए।